हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। डियर फ्रेंड्स, अक्सर लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर कि हमें पैसा नहीं आ रहा है, हम कामयाब नहीं हुए हैं। आपको फील्ड में सुनने का मौका मिलता होगा और मैक्सिमम जगह आपको देखने का भी मौका मिलता होगा कि अक्सर लोग यही सवाल रखते हैं कि मैंने काम किया था लेकिन मैं उसमें सक्सेस नहीं हुआ, मैंने काम किया था मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया, मैंने उसमें अच्छा पैसा नहीं कमाया, मैंने उसमें पैसे गंवाया है। तो अक्सर मैं ये कहना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, अगर आप एजुकेशन के बिना किसी प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, आप उसमें असफल हो सकते हैं, चांस ज़्यादा है असफल होने के। मैं आपसे छोटा सा एक सवाल करता हूँ डियर फ्रेंड्स, वो सवाल ये है कि जब आपने एग्जाम दिया था किसी भी क्लास का, क्या आपने सीख कर दिया था या आपने डायरेक्टली आप गए और आपने किताब नहीं पढ़ी है, राइट, उसमें कुछ याद नहीं किया, आपने कोई तैयारी नहीं करी है और आप बिना तैयारी के आप गए और बिना तैयारी के आपने एग्जाम दिया और आप फर्स्ट क्लास पास हो गए। कैसा हुआ? नहीं हुआ है। अगर मैं आपसे बात करूं, जिस दिन आपने साइकिल चलाई थी, जिस दिन आपने मोटरसाइकिल चलाई थी, जिस दिन आपने गाड़ी चलाई थी डियर फ्रेंड्स, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी आपने चलाया, क्या डायरेक्टली पहले दिन से ही आप उस पर बैठ गए और उसके बाद बैठने के बाद आपने चलाना चालू कर दिया? नहीं, पहले आपने उसको सीखने की कोशिश करी, राइट। अगर एक व्यक्ति को होटल में काम करना है और उसे खाना बनाना है तो खाना बनाना सीखना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, राइट। जीवन में आप कुछ भी काम करें, आप किसी भी ओहदे पे हैं, राइट, तो आप क्यों हैं आप समझिए। आप किसी भी अच्छी जॉब में हैं तो आप क्यों हैं, उस अच्छी जॉब में क्यों हैं? क्योंकि आपने उसे सीखा है, आपने उसे समझा है। और डियर फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर या फिर किसी भी ऐसे बिजनेस के अंदर या फिर ऐसे किसी काम के अंदर जिस काम के अंदर लोग असफल हो रहे हैं डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा वो असफल क्यों हो रहे हैं। वो इसलिए असफल हो रहे हैं क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते, वो डायरेक्टली उस चीज पे एक्शन करते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप भी किसी डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म पे हैं और आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो सिर्फ कमी एक जगह है, एजुकेशन, सीखना। आपका एटीट्यूड सीखने का होना चाहिए, लर्निंग। और जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, जिस काम को आप सीख के करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और जिस काम को आप बिना सीखे करते हैं उस काम को आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। और सफलता की यही कुंजी है डियर फ्रेंड्स। और आप चाहे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो या किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर मैं कहूं अगर एक आपको डॉक्टर बनना है तो डियर फ्रेंड्स आपको 5-7-10 साल आपको देने पड़ेंगे, एक एजुकेशन लेनी पड़ेगी, एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेना पड़ेगा, तब जाकर आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। आपको डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, XYZ कुछ भी बनना है, क्या सीखने की जरूरत नहीं होती? क्या सीखने की जरूरत होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होते हैं तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सीखना नहीं चाहते। यहाँ पर हम ना जूम मीटिंग में आना चाहते हैं, ना ही हम बिजनेस ओपन मीटिंग में जाना चाह रहे हैं, ना ही हम किसी प्रोग्राम के अंदर अटेंड करना चाह रहे हैं किसी प्रोग्राम को। सिर्फ हम क्या करना चाह रहे हैं कि आज ज्वाइनिंग करें, कल से काम करना चालू करें। बिना सीखे करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएंगे और जब नेगेटिव रिजल्ट आएंगे आपके पास कोई इनकम नहीं है। और यही कारण है आज सबसे बड़ा, यही कारण है ऐसे बहुत सारे लोगों का असफल होने का, जो लोग ये कहते हैं कि मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किया था, मैंने भी किसी ना किसी कंपनी में ज्वाइनिंग किया था, मेरे भी अड़ोसी पड़ोसी ने किसी कंपनी में ज्वाइनिंग किया था, बट वो सक्सेस नहीं हुए। वो सक्सेस इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं फ्रेंड्स। सिर्फ ऊपर ऊपर की नॉलेज होने से किसी काम को किया नहीं जाता डियर फ्रेंड्स। अगर आपको उस काम की प्रॉपर नॉलेज है या उस काम को आप सीखते सीखते कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे उसमें कामयाब हो जाएंगे। और यही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाबी का एक मंत्र है कि सीखते रहिए, सिखाते रहिए, पैसा बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।